जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज बच्चों हम लोग लेकर आए हैं पेपर की एनालिसिस और जल्दी नहीं करेंगे, एक एक यूनिट आपको एनालाइज करेंगे कि नीट में सवाल पूछा क्या जा रहा है, किस चैप्टर से कितना पूछा जा रहा है और 2020, 21, 22 में ट्रेंड क्या है। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 एनसीईआरटी 2 एंड यूनिट इज रिप्रोडक्शन। जी सर। तो यहाँ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में 2022 में एक सवाल पूछा गया, 21 में एक और 20 में कोई सवाल नहीं पूछा गया। तो इसका मतलब इस चैप्टर का वेटेज एक क्वेश्चन का करीब करीब। जी सर। फ्लावरिंग प्लांट की अगर हम लोग बात करें तो देखिए तीनों साल 2022 में 3, 2021 में 3 और 2020 में 3 सवाल पूछे गए। अगर हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो 2022 में 3, 21 में 3 और 20 में 5 सवाल। जी सर। तो 3 से लेके 5 सवाल का रेंज है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में 2 से लेके 3 सवाल का रेंज है। तो 2022 में 9 सवाल पूछे गए, 21 में 10 और 22 में 10। तो मतलब 9-10 क्वेश्चन का रेंज है। जी सर। लेकिन एक कॉमन बात है विक्रम सर जी कि सारे के सारे क्वेश्चन 2022 में एनसीईआरटी से पूछे गए। जी। अगर हम लोग 21 की बात करें तो 21 में एक सवाल केवल था जोना पेलुसिडा वाला, जो इनडायरेक्ट सवाल था, पालिस्पर्मी से आता था। जी सर। तो ये सवाल भी एनसीईआरटी से ही था और 2020 में सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे। जी। तो इसका मतलब रिप्रोडक्शन की यूनिट में 20, 21, 22 में जितने भी सवाल पूछे गए सारे के सारे सवाल एनसीईआरटी से। 2021 में एक सवाल इनडायरेक्ट एनसीईआरटी से। जी। तो अब हम लोग विक्रम सर ये करते हैं कि ये देख लेते हैं कि हमने जो टेस्ट कराया इतनी सारी टेस्ट सीरीज में और बच्चों ने बहुत प्यार से दिया, उससे क्या सिमिलरिटी है, क्या मैच कर रहा है। जी सर। तो सबसे पहले हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की बात कर लेते हैं। जी। और यहां पर दिया आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद पेनिसिलियम। जी। ठीक, जो फंगस है। और इसमें दिया कोनिडिया, जेम्यूल, बड और जूस्पोर। ये बच्चों को बताना था और ये सवाल था एनसीईआरटी 2 के पेज नंबर 7 से। तो रैपिड फायर या मास्टर स्ट्रोक में तो बताया गया था, हम लोग पेपर से पहले मिला लेते हैं। जी। तो इससे रिलेटेड एक सवाल आपने पूछा था 5/12/2021 को जी, और ये डायग्राम दे दिया था जी। और यहां भी शायद आपने ये कोनिडिया दिया था और पूछा था पेनिसिलियम जी। तो ये सवाल मैच कर रहा है। दूसरा सवाल कहां से पूछा था आपने इससे रिलेटेड? बायोट्रॉपिक टेस्ट। ये कब कराया था? 28/5/2022 को बच्चों के पास होगा जी। और यहां पर कोनिडिया पेनिसिलियम आपने डायरेक्ट दे दिया, तो मिल गया। इसके बाद तीसरा आपने स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज से पूछा था जी। और यहां भी पेनिसिलियम को मैच कराया कोनिडिया से जी। तो ये तो 100% बात हो गई। तो बच्चों को इसमें देना चाहिए 100/100 हम लोग को, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा सवाल देख लीजिए। दूसरा सवाल स्टेटमेंट का था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अच्छा, इधर स्टेटमेंट के ज्यादा सवाल आए और हम लोगों ने एक पेपर में स्टेटमेंट के बहुत सारे सवाल दिए तो बच्चे परेशान हो गए थे। तो अब स्टेटमेंट से नीट में आने लगा, तो इस बार पेपर बनाते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टेटमेंट के क्वेश्चन हम लोग रखेंगे। जरा ये बताइए कैसे मैच कर रहा है। सर पहला सेंटेंस है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। इसका मतलब होता है ऑलवेज। तो हमारा पहला सेंटेंस है ऑलवेज ऑटोगैमी। तो यही हमारा सही आंसर है। ये तो मैच कर गया इससे। चलिए दूसरा बताइए। दूसरा क्लिस्टोगैमी इज डिसएडवांटेजेस एज देयर नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ये हमारा मैच कर रहा है। तीसरा सेंटेंस डू नॉट ओपन एट ऑल। जब फ्लावर खुलेगा नहीं तो क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस ही नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ से मैच कर गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये सवाल आपके 2 पेपर से मैच किया जी सर। तो ये पेपर कौन कौन से थे बताइए जरा। सर ये पहला पेपर है स्कोर बूस्टर टेस्ट 8 9 मई 2022 को हुआ था और दूसरा FST T10 2/6/22 को हुआ था, फुल लेंथ टेस्ट जी सर। तो ये सवाल भी मैच कर गया जी सर। चलिए फ्लावरिंग प्लांट का दूसरा सवाल कौन सा था? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन। और ये सवाल हम लोगों ने पिछले साल पूछा था एज सच, अगर पिछले साल का बच्चों ने पेपर दिया हो जी सर। तो इससे सीखने को ये मिलता है कि हम लोग जैसे इस साल का पेपर भी अगले साल का जो टेस्ट हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन रखेंगे। ये तो बच्चे भले कहते हैं क्वेश्चन रिपीट होता है, लेकिन ये करना पड़ेगा। अब इस बार जो आपने पेपर कराया उससे कहाँ मैच करता है? सर पहला सेंटेंस पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर अमंगेस्ट। ये तो है, ये हमारा सेंटेंस है पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट इन फ्लावरिंग प्लांट। यही सेंटेंस है चौथा ऑप्शन का। हाँ ये मिल गया आपका जी, चौथा सेंटेंस का वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए दूसरा बताइए। दूसरा बताइए। तो ये फ्लावर प्रोड्यूस फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट फ्लीज एंड गेट्स। ये हमारा सेंटेंस यहाँ पर है। हाँ ये फाउल पॉइंट बाय सेम टू सेम ऑप्शन है। सेम टू सेम ऑप्शन है। तो इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन बच्चे ने किया होता तो ये क्वेश्चन आराम से निकल गया होता है। तो ये नीट 8 16 1 2022 और फुल लेंथ 23 12 2021 को। चलिए वेरी गुड।
चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये डायग्राम का था जी, और हम लोग एक्सेप्ट करें ये डायग्राम हम लोग नहीं पूछा था जी, लेकिन ये भी सोच लें कि इस बार हम लोगों को सारे डायग्राम देने हैं पेपर में, कोई डायग्राम छूटे ना पाए। चलिए ये भी सवाल फ्लावरिंग प्लांट का था। जी सर। चलिए अब आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और ये कंट्रोवर्शियल सवाल था जी सर। इनटू और फ्रॉम का चक्कर है, लेकिन हम लोग ये देख लेते हैं कि स्पर्मियोजेनेसिस आपने पूछा कि नहीं? पूछा सर। स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस, ये सवाल आ गया। ये सेम टू ठीक, और इसी तरह से रिलीज ऑफ स्पर्म वाला भी आ गया, तो ये क्वेश्चन भी मैच कर गया जी सर। चलिए नेक्स्ट। अब अगला सवाल है हमें लगता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जी सर। Which of the following statement is true for spermatogenesis but not hold true for oogenesis? जी वेरी गुड। oogenesis के लिए होल्ड नहीं करा, कैसे मैच करा इसको? सर सेंटेंस ये है कि मियोसिस अगर कंटिन्यूअसली इन ए माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन, मियोसिस जर्म सेल। अच्छा आपने यहाँ पे स्टेम सेल पूछ लिया है? जी सर, स्टेम सेल। हाँ स्टेम सेल पूछ लिया तो है, स्टेम सेल और इसमें माइटोसिस होती है, मियोसिस नहीं होती है, ठीक है ना? और डी वाला सेंटेंस अब ये देखिए ये आपका मैच उससे कर गया ना। ये सवाल कब पूछा था आपने? सर ये यूनिट वाइज बाय टॉपिक टेस्ट 12/8/7/2022। चलिए अगला। और डी सेंटेंस इट इज कंट्रोल्ड बाय GnRH। हाँ, ये स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी बाय सिक्रीशन ड्यू टू GnRH सेम टू सेम। चलिए तीसरा किससे मैच कराया? तीसरा एट व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ oogenesis स्टार्ट इन ये इनिशिएटेड इन प्यूबर्टी, तो ये गलत है, ये सही है। ठीक, तो तीन सेंटेंस हमारे तीन क्वेश्चन से मैच, मतलब इस तीन क्वेश्चन से ये क्वेश्चन मैच किया है। चलिए और ये एज इट इज डिक्टो है, ये सवाल एज सच है। एट व्हिच स्टेज ऑफ लाइफ द oogenesis प्रोसेस इनिशिएटेड, है ना? तो इनिशिएटेड तो प्यूबर्टी क्या हो गया? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। oogenesis के बारे में पूछा है। फर्क ये सर इनका पहला ऑप्शन हमारा चौथा आंसर। बस तो ये पूरा मैच कर गया जी सर, डिक्टो। चलिए क्लियर। और ये क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत है नहीं, दो क्वेश्चन से मैच कर गया। मैच कराइए कैसे किया है? लिपेज लूप इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज। ये नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, ये हमारी मैचिंग में है। और ये क्वेश्चन ये नॉन मेडिकेटेड आईयूडी जी, और ये डिक्टो है विद द फॉलोइंग एग्जांपल नॉन मेडिक आईयूडी। वो मैचिंग में है, डिक्टो है। एक मैचिंग एक सेम, ठीक है। इसके बाद ये जो मैचिंग है दो क्वेश्चन से मैच किया है जी सर। इनकी ये चार मैचिंग है। हमारा ओरल पिल या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इनहिबिट ओवुलेशन। अच्छा, तो ओरल पिल, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ओरल पिल मैच कर गया। और बताइए। और सर इंट्रा यूट्राइन डिवाइस हमारा आईयूडी, इससे मैच कर गया। आईयूडी मैच कर गया। इनकी फैगोसाइटोसिस पर, ठीक है, आईयूडी मैच कर गया। ये इनकी सेम टू सेम सेंटेंस है। चलिए और लैक्टेशनल एमिनेरिया हमारे इस सेंटेंस से मैच कर गया। लैक्टेशनल एमिनेरिया यहां से मैच कर गया। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएटिंग मदर में। यस, वेरी गुड। और कोई क्वेश्चन इसका? बस ठीक है। तो विक्रम सर इस तरह से स्टेटमेंट के क्वेश्चन थे 4, मैचिंग का क्वेश्चन था 1, वन लाइनर थे 4 इंक्लूडिंग डायग्राम जी। अब ये टोटल 9 क्वेश्चन में जी आप ये बताइए कि कितने क्वेश्चन डायरेक्ट अपने पेपर से मिले एज सच? 3 क्वेश्चन सर। 3 क्वेश्चन बिल्कुल एज सच थे जी। और कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो 2 क्वेश्चन मिला के एक क्वेश्चन बना? 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन, तो ये हो गया 4 3 7 जी। और एक क्वेश्चन ऐसा था जो 3 क्वेश्चन मिलके बना जी 8। तो 4 3 7 1 8 एक डायग्राम का था। डायग्राम वाला हम लोग नहीं पूछ पाए थे। तो 9 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन डायग्राम वाला हम लोग नहीं पूछ पाए थे जी। और अगर हम लोग पिछले साल का पेपर देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं। तो बच्चों पेपर आप जानते हैं लीक से हटके था, पेपर लेंदी भी था जी। और उसके बाद भी देखिए ये टेस्ट सीरीज कितनी सिमिलर थी नीट के पेपर से। तो प्यारे बच्चों, हम लोग भी सीखते हैं कि आगे क्या इंप्रूव करना है। अब हम लोग भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको देंगे, रीजन असर्शन भी देंगे और बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो करेंगे जो है। लेकिन एक चीज समझ लीजिएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 2023 का पेपर भी ऐसे ही हो। फिजिक्स में आपने देखा ना, इस तरह से बच्चों अपनी टेस्ट सीरीज में हर तरह के पेपर बनाएंगे और हर तरह की गेंद खेलने के लिए तैयार रहिए। तो प्यारे बच्चों, एक ये एनालिसिस थी, ये एनालिसिस आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। और बिल्कुल टीम न्यूलाइट तैयार है हर चेंज के लिए, जिस तरह से चेंज धीरे धीरे एनटीए के द्वारा हो रहा है। तो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वाचिंग द वीडियो। इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे और कल हम लोग लेकर आएंगे एनसीईआरटी 1 यूनिट 1 की मैचिंग। तो एक दिन एनसीईआरटी 1, एक दिन एनसीईआरटी 2, इस तरह से पूरी ये मैचिंग आपको करके दिखाएंगे कि हमारी टेस्ट सीरीज कितनी सिमिलर थी नीट के पेपर से। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वाचिंग द वीडियो। ये एनालिसिस का बच्चा मतलब ये था कि केवल आपको पता चल जाए
कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कितना वेटेज है और किस पर्टिकुलर टॉपिक को कितना टाइम देना है। थैंक यू सो मच बच्चों। ये प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और बच्चों आप लोगों की डिमांड है कि सर जल्दी से काउंसलिंग के लिए बताइए और जल्दी से कट ऑफ बताइए। कॉलेज वाइज बेटा बहुत जल्दी आपको वीडियो मिलने जा रहा है। अगर ठीक लगे बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। और 7 तारीख से टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, चाहे तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। पूरा शेड्यूल बेटा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग दे रहे हैं उसका लिंक। थैंक यू सो मच विक्रम सर एनालिसिस की, और कल हम लोग करेंगे NCERT 1 यूनिट 1। थैंक यू बच्चों।